150 एमजीडी पानी हमको मुरादनगर से लाना है, अरविंद केजरीवाल नहीं ला पाए। जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर हम पाइपलाइन ले करके, ड्रेन बिछा के हम दिल्ली के लिए 150 एमजीडी पानी ले आएंगे। और अरविंद केजरीवाल 2100 क्या वो 21,000 की भी घोषणा कर दे, उसके कोई मायने है क्या? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और इस चुनावी मौसम में दावों, घोषणाओं और वादों का दौर भी चल रहा है। आम आदमी पार्टी सबसे पहले घोषणा की दिल्ली के मतदाताओं को, विशेषकर महिलाओं को प्रति माह पैसे देने की, बुजुर्गों के इलाज की। उसके साथ साथ कांग्रेस ने भी कई घोषणाएं की हैं। भाजपा की ओर से अभी स्पष्ट रूप से कोई घोषणा नहीं की गई है। क्या है भाजपा की रणनीति इसको लेकर? हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी। ये दिल्ली भाजपा चुनाव के लिए जो संकल्प पत्र समिति बनी है उसके प्रमुख भी हैं। इनसे हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बिधूड़ी जी, भाजपा का संकल्प पत्र में क्या है दिल्ली के लिए? देखिए, संकल्प पत्र लगभग बनकर तैयार हो गया है। जल्दी ही संकल्प पत्र को जारी कर दिया जाएगा। अभी जैसे आपने बताया है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए कुछ घोषणाएं की गई हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी कुछ उनकी ओर से घोषणा की गई है। पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की महिलाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं। 2024 में फरवरी मार्च में जब दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बजट पेश किया, उन्होंने बजट में महिलाओं के लिए 1,000 रुपया हर महीने उनके खाते में डालने का प्रावधान किया। 2,000 करोड़ रुपया भी बजट में रखा गया। विधानसभा ने उस प्रस्ताव को पास किया। दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने उसको अपनी मंजूरी दी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी मंजूरी दी और भारत की आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपनी मंजूरी दी। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल से कि महिलाओं के खाते में वो 1,000 रुपया क्यों नहीं गया? और उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, हम महिलाओं के खाते में 1,000 रुपया भेजना शुरू कर देंगे। अभी तक किसी महिला के खाते में एक पैसा गया नहीं और अब घोषणा कर दी कि हम पहले 1,000 रुपया हर महीने देंगे, उसके बाद 2,100 रुपया देंगे। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में आपकी पार्टी की सरकार है, 3 साल पहले आपने घोषणा की थी, क्या एक महिला के खाते में क्या एक पैसा डाला गया है? और यदि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में ये वायदा किया कि हम महिलाओं के खाते में हर महीने 2,100 रुपया डालेंगे, तो मुझे आज ये जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि 5 राज्य सरकारें आज महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपया उपलब्ध करा रही हैं। तो मोदी जी जो बात कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो कमिटमेंट करती है उसको पूरा करते हैं। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। लोग उनके ऊपर विश्वास करते नहीं हैं। अनेक तरह के वायदे उन्होंने दिल्ली के लोगों से किए हैं, किसी भी एक भी वायदे को पूरा करने में वो सफल हुए नहीं। जहाँ तक मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी या
डीटीसी में महिलाओं के लिए मुफ्त सफ़र की व्यवस्था की बात है, मैं पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि 200 यूनिट जो मुफ्त बिजली दी जा रही है उसके ऊपर सरचार्जेज लगते हैं। आज दिल्ली में सबसे महंगी बिजली है 8 रुपये पर यूनिट, जिनके पास रेजिडेंशियल मीटर है उनको पड़ रही है, और जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 16 रुपये पर यूनिट से लेकर 18 रुपये पर यूनिट पड़ रही है। किसान यदि सिंचाई के लिए बिजली का इस्तेमाल भी नहीं करता है तब भी 125 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज देना पड़ता है, लगभग 2000 रुपये अपनी जेब से देना पड़ता है। ये तो अक्सर बात हो गई कि केजरीवाल की जो विफलता की आप बात कर रहे हैं कि उनकी सरकार जो रही वो नहीं दे पाई जो घोषणाएं की, लेकिन वो जो वादा कर रहे हैं दिल्ली वालों के साथ वो किए, कांग्रेस भी किए, भाजपा क्यों पिछड़ रही है इसमें? देखिए, हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 जनवरी को घोषणा कर दी कि यदि दिल्ली की सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है या डीटीसी की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफ़र की जो व्यवस्था की गई है, या जो 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने का जो दावा किया जाता है, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन योजनाओं को हम भी लागू रखने वाले हैं। 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, लेकिन सरचार्जेस खत्म करेंगे। लोगों के ऊपर जो एक बोझ डाल दिया सरचार्ज का, उसको समाप्त करेंगे, लोगों को राहत पहुंचाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास लोगों को पानी देने के लिए है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया कि हमारे पास पानी नहीं है, हम नहीं दे पाए। अगले 5 साल वो मांग रहे हैं। हम दिल्ली में पानी की उपलब्धता भी बढ़ाएंगे। हम मुरादनगर से भी 150 MGD पानी लेकर आएंगे जो हमारे हिस्से का है, हिमाचल से भी लेकर आएंगे। और जब बरसात होती है तो यमुना से जो बरसाती पानी बह जाता है, समुद्र में जाके गिरता है, यमुना के किनारों पर हम गड्ढे खोद कर उस बरसाती पानी को स्टोर करके उसको ट्रीट कर कर दिल्ली के लोगों को 8 घंटे क्लीन वाटर उपलब्ध कराएंगे, और 20,000 लीटर पानी हम दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराएंगे, 8 घंटे तक कराएंगे। जहाँ तक महिलाओं के लिए जो मुफ्त डीटीसी में सफ़र की व्यवस्था की है, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास बसें ही नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो 6,500 बसें थी दिल्ली सरकार के पास, अब वो घटकर 2,500 रह गई हैं। और जो 2,500 बसें वो भी आउटडेटेड हैं, सुरक्षा की दृष्टि से उनको सड़कों पर चलाया नहीं जा सकता। मोदी जी ने दिल्ली को लगभग 1,600 इलेक्ट्रिक बसें दी है, मुफ्त में दी हैं। अगर ये बसें नहीं दी गई होती तो दिल्ली में स्थिति बहुत गंभीर हो जाती। आज महिलाएं बसों के लिए बस स्टैंड पर घंटों घंटों खड़ी रहती हैं। हम दिल्ली के लिए कम से कम 10,000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे, जिससे कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, 10 मिनट पर उनको बस स्टैंड पर बस उपलब्ध हो जाए। ये व्यवस्था हम लोग करेंगे तो बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट का जो लाभ अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक से नहीं मिल पा रहा है, हम इसको ठीक करेंगे और उसका ठीक से लाभ लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें क्या एडिशन करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में वायदा करने के बाद भी आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की। यदि किसी की उम्र 70 और 70 साल से ज़्यादा है, ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, 100% वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था मोदी जी ने कर दी है। पूरे देश भर में ये योजना लागू हो गई है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। हम आयुष्मान भारत योजना को लागू करेंगे, वरिष्ठ नागरिकों को भी लाभ मिलेगा। जिनकी उम्र 70 साल से कम है उनके लिए भी 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था करेंगे। दूसरा काम, ओल्ड एज पेंशन बंद पड़ी हुई है,
हम उसको शुरू करेंगे। तीसरा काम, मोदी जी की सरकार दिल्ली में 72 लाख लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में राशन कार्ड बनाकर नहीं दिए। हम राशन कार्ड बनाकर देंगे, और जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम राशन कार्ड बनाकर जब देंगे तो उनको भी हर महीने मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त राशन मिलेगा। इसके साथ साथ मोदी जी की सरकार, जब दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में भी लाखों लोग ऐसे हैं। पर थोड़ी बिजली पे बात कर लें। बिजली आपने बोला कि 200 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे और जो सरचार्ज है उसको हटाएंगे। कॉमर्शियल जो उपभोक्ता हैं उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो छोटे दुकानदार हैं, उनसे भी कॉमर्शियल उनका कनेक्शन होता है, तो उनके लिए भी क्या कुछ राहत लेके आएंगे आप लोग अपने? देखिए, जिनके पास कमर्शियल मीटर हैं, पूरे देश भर में आप सर्वे करवा लीजिए, सबसे महंगी बिजली हमारे उन बिजली उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जा रही है जिनके पास कमर्शियल मीटर है। 16 रुपये से लेकर 18 रुपये पर यूनिट, इतनी महंगी बिजली पूरे देश में कहीं भी नहीं है। सरचार्जेस लगाए हुए हैं। आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ, बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं जो रिटायर हो जाते हैं, उनको जो पेंशन दी जाती है वो पैसा भी बिजली उपभोक्ताओं की जेब से लिया जा रहा है। दिल्ली में जितने भी बिजली कंपनियों के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो 750 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है, वो पैसा भी बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जा रहा है। हम इसको समाप्त करेंगे। ये जो फिक्स चार्ज के नाम पर लूटा जा रहा है, हम इस व्यवस्था को समाप्त करेंगे। और जब हम फिक्स चार्ज को समाप्त करेंगे, पेंशन और बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को जो मुफ्त बिजली दी जा रही है, जो पैसा बिजली उपभोक्ता से लिया जा रहा है, जब हम इसको समाप्त करेंगे तो बिजली की दरें कम हो जाएंगी और बड़ी भारी राहत हमारे व्यापारी वर्ग को, दुकानदारों को, जिनके पास कमर्शियल मीटर है, उनको हमारी सरकार बनने पर मिलने जा रही है। पानी के लिए आपने बोला कि आप 8 घंटे पानी जो है दिल्ली के उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाएंगे। पानी की उपलब्धता आपके पास नहीं है इतनी दिल्ली के पास। सिर्फ मुरादनगर से यदि हम पानी लेकर आते हैं तो वो भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। इस बार गर्मियों में आपने देखा कि लड़ाई रही दिल्ली और हरियाणा के बीच में, आरोप प्रत्यारोप होते रहा कि हमें पानी नहीं मिलेगा। 2025 में हमारा जो एग्रीमेंट है 5 राज्यों के साथ पानी को लेकर, यमुना के पानी का बंटवारे का, वो भी समाप्त हो रहा है। आप दिल्ली की हिस्सेदारी उसमें बढ़ाने के लिए क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पानी की उपलब्धता कैसे बढ़ेगी उसके बारे में मैंने शायद पहले भी आपको जानकारी दी है। 150 MGD पानी हमको मुरादनगर से लाना है। अरविंद केजरीवाल नहीं ला पाए। 150 MGD पानी ये गंगा जल है, और उसके बदले में दिल्ली सरकार को, यूपी सरकार के लिए 150 MGD पानी ओखला जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे उत्तर प्रदेश के लिए सिंचाई के लिए छोड़ना था। बातचीत हो गई, सब कुछ फाइनलाइज हो गया, लेकिन अमल नहीं हो पाया। अमल क्यों नहीं हो पाया? अरविंद केजरीवाल की सरकार को मुरादनगर से दिल्ली तक यदि 150 MGD गंगा जल लेके आना है तो पाइपलाइन ले करनी थी, ड्रेन बनानी थी। उस कार्य को शुरू नहीं कर पाए। जैसे ही दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, ये हमारी प्रायोरिटी होगी कि 6 महीने के अंदर अंदर हम पाइपलाइन ले करके, ड्रेन बिछा के हम दिल्ली के लिए 150 MGD पानी ले आएंगे। हिमाचल से भी पानी लेके आना है। जब श्री नितिन गडकरी जी भारत सरकार के जल मंत्री थे, तब MOU साइन हुआ था। अरविंद केजरीवाल एक कदम आगे नहीं बढ़े। सोनिया विहार के अगल बगल में, पल्ला के अगल बगल में हम रेनी वेल लगा सकते हैं, और रेनी वेल का जो पानी होगा उसको ट्रीट कर कर हम दिल्ली के लोगों की प्यास बुझा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं
कि दिल्ली में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन्होंने कौन सा कदम उठाया। हम जो कदम उठाने वाले हैं, हम दिल्ली को जो 8 घंटा स्वच्छ जल देंगे, उसकी जानकारी मैंने आपको दी है कि हम क्या उपाय करेंगे। इसके लिए बहुत बड़े फंड की जरूरत होगी। और भाजपा बार बार आरोप लगाते रहे कि दिल्ली जल बोर्ड 73,000 करोड़ के घाटे में है। तो जब दिल्ली जल बोर्ड इतने घाटे में है तो इतने बड़े प्रोजेक्ट पे आप काम कैसे करेंगे यदि आपकी सरकार आती है तो? देखिए, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए वो चेयरमैन थे जल बोर्ड के। उसके बाद सत्येंद्र जैन जल बोर्ड के चेयरमैन हुए, अभी आतिश सिंह हैं। जल बोर्ड में भयंकर घोटाले हुए, मिसमैनेजमेंट हुई। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से पहले यदि जल बोर्ड 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था, आखिर क्या कारण है कि 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में चला गया? दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी, मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार काम करेगी, दूर दूर तक भ्रष्टाचार आपको दिखाई नहीं देगा। केवल हम दिल्ली सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, या अरविंद केजरीवाल और उसके मंत्रियों ने जिस बेदर्दी के साथ दिल्ली को लूटा, अगर इन्होंने दिल्ली को लूटा नहीं होता तो आज 76,000 करोड़ रुपए के घाटे में जल बोर्ड नहीं जाता। तो हम एक ऐसी सरकार देंगे जिसकी ईमानदारी पर कभी उंगली उठेगी नहीं। और यदि आवश्यकता होगी, दिल्ली को पैसे की आवश्यकता होगी, तो मोदी जी दिल्ली के लिए कभी कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। दिल खोलकर दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर 8 घंटे मिल सके, वो कोई कमी छोड़ेंगे नहीं। हमें अपने लीडर पर भरोसा है। लेकिन एक बार दिल्ली के लोग भाजपा के ऊपर भरोसा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस बार करने जा रहे हैं, करेंगे। और अब जो लोग ऐसा मन बना के बैठे हुए हैं कि दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने इतनी बर्बाद कर दी कि लोग दिल्ली छोड़कर जाना चाहते हैं, हम लोगों से अपील कर रहे हैं, दिल्ली छोड़नी नहीं है। फरवरी में भाजपा आ रही है। दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी भी बना दी केजरीवाल ने। हम दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त भी करेंगे, हम हेल्थ सिस्टम को भी ठीक करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को भी ठीक करेंगे, हम दिल्ली में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें लाकर दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी ठीक करेंगे। दिल्ली की सड़कें जो आज बहुत जर्जर हालत में, अरविंद केजरीवाल ने इस बात को स्वीकार कर लिया। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था मैं लंदन और पेरिस वाली सड़कें बनाऊंगा, NHAI ने दिल्ली में जितनी भी सड़कें बनाई हैं, जो हाईवेज बनाए हैं, जो फ्लाईओवर्स बनाए हैं, जो अंडरपासिस बनाए हैं, संतोष जी आप चलिए मेरे साथ, तीसरा रिंग रोड चलकर देखिए। अभी जो देहरादून के लिए जो हाईवे बनाया जा रहा है, मेरे एरिया से सराय काले का कालिंदी से मीठापुर होते हुए पलवल और सोना होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे को, जो 6 लेन का हाईवे कनेक्ट कर रहा है, जिसके ऊपर 6,500 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, चल के उसको देखिए जरा। सर, आपने बताया कि फ्री बिजली पानी आप कंटिन्यू रखेंगे और बेहतर तरीके से लागू करेंगे। महिलाओं को भी आपने आश्वासन दिया कि उनकी जो फ्री बस सुविधा है यात्रा की, उसको करेंगे, और जो बसों की कमी है उसको दूर करेंगे, वो बेहतर तरीके से ट्रेवल कर सके। लेकिन बात आती है पैसों की। 2100 रुपया आम आदमी पार्टी घोषित कर चुकी, जवाब में कांग्रेस ने 2500 घोषित कर दी। भाजपा क्या देने जा रही है महिलाओं को? देखिए, मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल 2100 क्या, वो 21,000 की भी घोषणा कर दी, उसके कोई मायने है क्या? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, खजाना उसका खाली पड़ा हुआ है। सूत ना कपास, जुल्हाओं में लट्ठम लट्ठा, दोनों पार्टियों में लट्ठम लट्ठा हो रही है। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे नेता भी हैं, उनके पास नीति भी है और काम करने की नीयत भी है, और उनके पास दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए दिल भी है, उनके पास खजाने में पैसा भी है। और दिल्ली के लोग इस बार दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें जीतने जा रही है। फरवरी के महीने में भाजपा की सरकार होगी, और जैसे मैंने आपको कहा है कि मोदी जी के मार्गदर्शन में, और लोगों की भी इच्छा है, मोदी जी की भी ये दिली ख्वाहिश है
कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने। उनके मार्गदर्शन में हम बनाएंगे। और जैसे मैंने आपको कहा है, हमारे पास नेता भी है, हमारे पास नीयत भी है, और हमारे पास नीति भी है, और हमारा खजाना पैसों से भरा हुआ है, और दिल भी है हमारे पास। तो क्या महिलाओं को कुछ प्रति मंथ आर्थिक सहायता की घोषणा करेंगे आप लोग? देखिए, मैं आज इस मौके पर एक बात तो कह सकता हूं कि हमारे नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पार्टी की लीडरशिप ने, या अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के लिए चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, यदि हमने मैनिफेस्टो में इस बात की व्यवस्था की या प्रावधान किया कि हम सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपये जाएंगे, मुझे इस बात की खुशी है कि उन राज्यों में भाजपा की सरकार बनी है और महिलाओं के खाते में समय पर वो धनराशि जमा हो रही है। लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राज्यों में महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया दे रही है, और दिल्ली में यदि हमारी पार्टी की लीडरशिप कोई इस तरह का फैसला लेगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईमानदारी से उसके ऊपर अमल भी हो जाएगा और हर महीने उनके खाते में वो पैसा पहुँच भी जाएगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको बता चुका हूँ कि बजट में प्रोविज़न किया गया, उसके बावजूद भी वो नहीं दे पाए। आज से 3 साल पहले पंजाब में चुनाव हुआ, वहाँ फुल फ्लेज स्टेटहुड है। उन्होंने केवल पंजाब की महिलाओं के साथ 1,000 रुपया देने की बात कही, वो वायदा पूरा नहीं हो पाया। अब दिल्ली के लोग, दिल्ली के गरीब लोग केवल मोदी जी पर विश्वास कर रहे हैं। दिल्ली के चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे हमारे व्यापारी हों, दुकानदार हों, दिल्ली देहात के लोग हों, फैक्ट्री मजदूर हों, अब सभी लोगों ने ये मन बना लिया है कि दिल्ली में इस बार बदलाव होगा और 25 साल के बाद दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए, और दिल्ली में जो अनेक समस्याएं हैं जिससे दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं, जिनकी मैंने चर्चा की है, लोग ये मानते हैं कि इसका समाधान केवल मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली में भाजपा की सरकार कर सकती है। इसलिए मैंने कहा है कि हम 50 से ज़्यादा सीटें जीत कर आ रहे हैं। वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में एक बहुत बड़ी बाधा है कि दिल्ली में बहुत बड़ी आबादी जो है झुग्गियों में रहती है, उनका जीवन स्तर सही नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। जब तक इनका जीवन स्तर आप नहीं सुधारेंगे, दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनेगी? अमित शाह जी पिछले दिनों एक कार्यक्रम में बोले हैं कि जो भाजपा का संकल्प पत्र होगा उसमें दिल्ली के झुग्गी वासियों की समस्याओं का उपचार का रास्ता दिखाया जाएगा। तो वैसा क्या आप लोग करने जा रहे हैं संकल्प पत्र में, जो दिल्ली के झुग्गी वासी हैं उनकी समस्या दूर हो और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की ओर अग्रसर हो सके? देखिए, हाल ही में झुग्गी वासियों को 6,500 फ्लैट्स मोदी जी की सरकार ने बना के दिए हैं, और एक फ्लैट के ऊपर 25 लाख रुपया खर्च किया गया है, और केवल झुग्गी वासी से 1,40,000 रुपये लिए गए हैं। पूरी दिल्ली में जहाँ जहाँ झुग्गियाँ हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान, इस योजना पर मोदी जी की सरकार तेजी से काम कर रही है। अगले कुछ दिनों में लगभग और 4,000 झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट बनाकर दे दिए जाएंगे। अनेकों झुग्गी झोपड़ी कैंपों में जहां फ्लैट बनाने हैं उसके टेंडर कॉल कर लिए गए हैं। झुग्गी वासियों की ये भी इच्छा है कि जहां उनकी झुग्गी है उनको वहीं पर नियमित कर दिया जाए। इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, झुग्गी झोपड़ी में सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास शौचालय नहीं है। मोदी जी ने पूरे देश भर में करोड़ों लोगों को शौचालय बना के दिए हैं। 40,000 रुपया एक शौचालय बनाने के ऊपर खर्च होता है।
दिल्ली में भी हर झुग्गीवासी को जब शौचालय बना के दिया जाएगा तो उसके जीवन में खुशी आएगी। पीने का पानी उनके पास नहीं है, पीने का पानी उनको उपलब्ध कराया जाएगा। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। उनको राशन कार्ड बना के दिए जाएंगे जिससे कि उनको मुफ्त राशन उपलब्ध हो सके। आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपए तक उसका मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो जाए। प्रधानमंत्री जी ने जो खोखा पट्टी के लोग हैं वो अपना कारोबार सम्मान के साथ कर सकें, 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपया उनके लिए उपलब्ध कराए हैं। उससे काफ़ी सहारा हमारे खोखा पट्टी के लोगों को मिला है। खोखा पट्टी के लोग ही ज़्यादातर झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं। ओल्ड एज पेंशन को हम लोग शुरू करेंगे, जिसको अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बंद किया हुआ है। और जो अन्य नागरिक सुविधाएं झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को मिलनी चाहिए वो उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ साथ 53,000 फ्लैट्स भारत सरकार और दिल्ली सरकार के सहयोग से दिल्ली के झुग्गीवासियों के लिए बनाए गए। लगभग 40,000 फ्लैट्स बनकर तैयार हो गए। 13,000 फ्लैट्स के निर्माण का कार्य रुक गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उस कार्य को आगे नहीं बढ़ाया। 53,000 फ्लैट्स बनाकर और जो पहले से बने हुए उनको रेनोवेट करके उनमें सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा के जहां कहीं झुग्गी झोपड़ी कैंप हटाना पड़ेगा, कई बार कोर्ट की डायरेक्शन आ जाती है, तो इन झुग्गी वासियों को ये जो 53,000 फ्लैट्स बनाए गए हैं सारी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा के सम्मान के साथ वहां उनको बसाया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ये कार्य नहीं कर पाए। जब दिल्ली में भाजपा की सरकार होगी तो दिल्ली की भाजपा की सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में इन 53,000 फ्लैट्स को भी झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए उपलब्ध करा देगी, उनको ले जाकर वहाँ बसाएगी, जिससे कि वो एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर सके अपने परिवार के साथ। ऐसी व्यवस्था करेंगे। अरविंद केजरीवाल एक आरोप लगा रहे हैं, उनके पार्टी के और नेता भी, कि आप लोग झुग्गियां तोड़ते हैं। तो आप क्या मतलब झुग्गी विहीन करने के नाम पे झुग्गियां हटवा देंगे? अरविंद केजरीवाल निरंतर झूठ बोलते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने यही बात कही कि यदि केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई झुग्गियां तोड़ी जाएंगी। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी उन्होंने यही बात कही। और 2024 का जो अभी हाल ही में चुनाव हुआ है तो 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भी उन्होंने यही बात रिपीट की। मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि बताएं कि केंद्र सरकार ने कोई एक भी झुग्गी झोपड़ी कैंप उजाड़ा हो। यदि कुछ झुग्गी झोपड़ी कैंप तोड़े गए हैं तो वो झुग्गी झोपड़ी कैंप पीडब्ल्यूडी के द्वारा तोड़े गए हैं और पीडब्ल्यूडी अरविंद केजरीवाल के अधीन है, उनके द्वारा कैंप तोड़े गए हैं। चोरी और सीना जोरी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरविंद केजरीवाल आप बताओ कि ये जो 40,000 फ्लैट्स बनके तैयार हो गए थे और आपकी पीडब्ल्यूडी ने कई झुग्गी झोपड़ी कैंपों को तोड़ा, किसी एक भी झुग्गी वासी को आपने उन फ्लैट्स में क्यों नहीं बसाया? इसलिए नहीं बसा पाए वहां ना बिजली है ना वहां पानी है, उन फ्लैट्स की हालत बहुत जर्जर है। इन्होंने ये कहा था कि मैं 200 करोड़ रुपया खर्च करके इनको रेनोवेट करूंगा। अरविंद केजरीवाल आए, आपके चैनल पर आए, आमने सामने बैठकर बात करें, क्या उन फ्लैट्स की रेनोवेशन के लिए उन्होंने 2 पैसे दिए क्या? बहुत सारी घोषणाएं करते हैं। और मैंने अभी चर्चा की ना, जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था मैं 24 घंटे दिल्ली के लोगों को क्लीन वाटर दूंगा, आज वो कह रहा मैं नहीं दे पाया, मुझे 5 साल का समय और दे दीजिए। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि मेरी सरकार लाइए, मैं 2015-2020 में दिल्ली के लोगों को यमुना में डुबकी लगवाऊंगा, आज वो कह रहा कि मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया। जो अरविंद केजरीवाल ये कहता था कि मैं पेरिस और लंदन वाली सड़कें बनाऊंगा, अब जहां जहां उनके पार्टी के उम्मीदवार जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रही है, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ये सड़कों की हालत देखिए, पूरा ड्रेनेज सिस्टम चौपट हो गया है, पूरा सीवर लाइन चौक हो गई है। तो अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं नहीं कर पाया,
मुझे 5 साल का समय और दे दीजिए। तो अब अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के लोगों का भरोसा पूरी तरह से हट गया है। और जैसे मैंने आपको कहा, मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कह रहा हूँ, मैं अपनी कोई निजी स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो फीडबैक मेरे पास है, मेरा 55 साल का राजनीतिक जीवन है, जो मेरे पास फीडबैक है, लोग कह रहे हैं कि हमने मन बना लिया है, हम किसी की कुछ नहीं सुनने वाले हैं। एक मौका हम दिल्ली में भाजपा को देंगे और मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली बदलेगी, दिल्ली खुशहाल बनेगी, दिल्ली विकसित होगी, दिल्ली प्रदूषण से मुक्त होगी। केजरीवाल जी की बात चल रही है तो उनकी सीट पे भी थोड़ी चर्चा कर लें हम लोग। केजरीवाल जी नई दिल्ली से चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं। उससे पहले उस सीट पे शीला दीक्षित लगातार जीतती रही हैं। आपके लिए वो सीट जितना बड़ा मतलब मुश्किल भरा काम रहा है शुरू से ही। इस बार कांग्रेस जो है उनके खिलाफ शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी को उतारा है। आपने भी अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा जी के पुत्र प्रवेश वर्मा जी को उतारा है। तो नई दिल्ली सीट पे क्या देख रहे हैं? क्या 8 फरवरी को अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा के मेंबर नहीं रहेंगे और मैं इस खुशी में आपको मिठाई खिलाने के लिए यहीं पर आऊंगा। अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री प्रवेश वर्मा नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अनेकों लोगों से मेरी बात हुई है। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में लगभग छोटे बड़े 10-12 झुग्गी झोपड़ी कैंप हैं। अरविंद केजरीवाल बताए, क्या उनके लिए उन्होंने पीने के पानी की व्यवस्था की? क्या उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल खोला? बताएं, क्या उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने दिया? क्या उनको ओल्ड एज पेंशन दिलवाई? बताएं, उनके लिए कोई शौचालय बनाया? बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना को यदि उन्होंने लागू नहीं होने दिया, उसका सीधा सीधा नुकसान किसको हुआ है? इनके क्षेत्र में जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते उनका हुआ है। और अब झुग्गीवासी इस बात को समझ गए हैं कि जो अनेक योजनाएं मोदी जी ने झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए, गरीबों के लिए पूरे देश भर में शुरू की, उन सुविधाओं का लाभ अरविंद केजरीवाल ने हम तक नहीं पहुंचने दिया। झुग्गी झोपड़ी के लोगों के मन में इतना भयंकर गुस्सा है अरविंद केजरीवाल के बारे में, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। 2 और बहुत इंपॉर्टेंट सीट है आम आदमी पार्टी के लिए, एक कालका जी, एक जंगपुरा। कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी मैदान में है। उस सीट के लेकर आपका क्या आकलन है? देखिए, चाहे कालका जी हो चाहे जंगपुरा हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बना हुआ है, हवा चल रही है। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। अपने विरोधियों पर भारी बढ़त हमारे उम्मीदवारों ने बना ली है और उसके पीछे एक ही कारण है कि अरविंद केजरीवाल हर मोर्चे पर विफल हो गए। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दर्जनों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि इस दिल्ली को महमूद गजनी ने भी लूटा, गोरी ने भी लूटा, तैमूर लंग ने भी लूटा, नादिर शाह ने भी लूटा, अहमद शाह अब्दाली ने भी लूटा, इस दिल्ली को अंग्रेज ने भी लूटा। और लोग अब ऐसा मानते हैं कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और उनकी मुख्यमंत्री आतिशी और उनके मंत्रियों ने भी उसी बेदर्दी के साथ लूटा है जिस तरह से आज़ादी से पहले इस देश को, जिनके बारे में मैंने चर्चा की, उन्होंने लूटा है। इसलिए अब इन लुटेरों से दिल्ली के लोग मुक्ति चाहते हैं और दिल्ली जो है वो भाजपा के हाथ में सौंपना चाहते हैं। और बहुत उम्मीद दिल्ली के लोगों को मोदी जी से है और मोदी जी के ऊपर विश्वास भी है। और इसलिए है, मैं 1 मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा। मोदी जी ने कहा, मेरी केंद्र में सरकार बनेगी, हम दिल्ली के चारों तरफ पेरीफेरल रोड बनाएंगे। दिल्ली में जो लगभग 60,000 ट्रक्स आते हैं और दिल्ली को प्रदूषित करते हैं, मोदी जी ने चारों तरफ पेरीफेरल रोड बना दी। मेरे लोकसभा क्षेत्र बदरपुर में
1000 एकड़ जमीन पर राखी का ढेर था, आज दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क बना दिया। जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, सफारी, चिड़ियाघर, योगा सेंटर, बोटिंग लेक। आप जरा जाके देखिए क्या चमत्कार किया है। आप जाके देखिए जरा मथुरा रोड पर कितना ट्रैफिक जाम रहता है। मोदी जी ने जो एक 6 लेन का हाईवे दिया है, कालिंदी से लेके, और जैसे मैंने आपको बताया मीठापुर, पलवल, सोना होते हुए बड़ौदा मुंबई हाईवे को कनेक्ट किया, जिसके ऊपर 6500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। मोदी जी ने दिल्ली को तीसरा रिंग रोड दिया है, 26 उसमें फ्लाईओवर है, 18 अंडरपासेज है। जरा सड़क जाकर देखिए, आप पेरिस और लंदन की सड़कों को भूल जाएंगे। मैंने हाउस में कहा केजरीवाल जी, जो मोदी जी ने तीसरा रिंग रोड दिया, जरा उस हाईवे को जाके देखिए, आप पेरिस और लंदन की सड़कों की चर्चा करना बंद कर दोगे। तो क्या मतलब आज 2 घंटे में हम पेरिस का जो सत्ता का बनवास है वो इस बार दूर कर रहे हैं। सर मैं बता रहा हूं ना, अब मोदी जी ने 2 वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर दिए हैं। द्वारका में दिया है जहां 25,000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, प्रगति मैदान में दिया है। मोदी जी ने 1.5 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रगति मैदान के साथ, 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मोदी जी ने दिल्ली पुलिस को वर्ल्ड क्लास पुलिस हेडक्वार्टर दिया है। मोदी जी ने कर्तव्य पथ बनाया, मोदी जी ने नेशनल वार मेमोरियल बनाया है, मोदी जी ने पुलिस वार मेमोरियल बनाया है, और मोदी जी ने इंडिया गेट पर जहां कभी अंग्रेज के राज में इंग्लैंड के राजा की प्रतिमा लगती थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाकर शहीदों का सम्मान किया है। आप जाओ द्वारका में, 140 एकड़ जमीन के ऊपर भारत वंदना पार्क जो बनकर लगभग तैयार हो गया है, जिसकी नींव भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रखी थी। जरा जाके उसको देखो। आप जाओ लक्ष्मी नगर में, जाके देखिए यमुना के किनारे क्या पार्क विकसित किए हैं। जाइए सराय काले खां में, जरा देखिए क्या पार्क विकसित किए, जिसका गृह मंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा लगाई है। जरा जाके देखो तो सही कि मोदी जी ने दिल्ली को क्या तोहफे दिए हैं। और इस अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया, दिल्ली को बेदर्दी के साथ लूटने का काम किया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों से वोट मांगने की कोई हिम्मत जुटा पाएंगे? आज जहां इनके लोग जा रहे हैं, लोग इनको सुनने के लिए नहीं आ रहे। एक अंतिम सवाल के साथ हम लोग संवाद को समाप्त करते हैं। इस चुनाव में आप भाजपा को, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को कहां पे रखते हैं? भाजपा कितनी सीटें लेंगी, आम आदमी पार्टी कितनी सीटें, और कांग्रेस कहां पे रहेगी? देखिए संतोष जी, मुझे फिर आपके पास आना 8 तारीख को, और 55 साल के अपने इस राजनीतिक जीवन में जो मेरा रहा है, अब कोई मैं गलत बयानी नहीं करूंगा, सच्चाई के साथ बात करूंगा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटें जीती थी, 49 सीट्स। उससे कहीं अच्छा माहौल मुझे इस बार दिल्ली में दिखाई दे रहा है। 50 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सीट हारने जा रहे हैं, और उसके लिए वो एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। बोगस वोट बनाई जा रही है, भाजपा के एमपी बोगस वोट बना रहे हैं। अरे मेरे घर में आइए ना, मेरे पास जो घर है